वो सोचते थे कि वो कुछ भी कर सकते हैं, हमसे कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ तक कि हमारी औरतें भी, और हमें चुप रहना चाहिए, शायद उनका शुक्रगुजार भी होना चाहिए। मेरी बहन शिवानी मासूम थी, भोली थी। उसने राजेश से सच्चा प्यार किया। वो सच में सोचती थी कि एक ऊंची जाति का आदमी एक निचली जाति की लड़की से शादी करेगा और उसे एक अच्छी जिंदगी देगा, लेकिन उनका संसार ऐसा नहीं होता। उसका परिवार कभी उसे स्वीकार नहीं करता। वो शिवानी की आत्मा को कुचल देते, जैसे उन्होंने पीढ़ियों से हमारी आत्माओं को कुचला है। और फिर जब ये सब बातें लेके मैंने शिवानी से उसका सामना किया, तो शिवानी ने उल्टा राजेश की रक्षा की। उसने मुझसे, अपने भाई से, अपने परिवार से ऊपर उस हरामजादे को चुना। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। मैं ये नहीं देख सका कि वो उसके लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर देगी। गुस्से में मैंने उसे मार डाला। ये सुनकर भीड़ से हांफने की आवाज आई। जो निचली जाति के गांव वाले अब तक रंजन का समर्थन कर रहे थे, उनके चेहरे पर अब सदमे और अविश्वास का भाव था। वहीं ऊंची जाति के गांव वाले सब स्तब्ध खड़े थे। उनके निर्णय तब तक थमे हुए थे जब तक रंजन का कबूलनामा खुलकर उनके सामने नहीं आया। रंजन आगे बोला, मैंने शिवानी को अपने हाथों से दफना दिया, गहरी जमीन में, जहां कोई उसे नहीं ढूंढ सके। लेकिन उसका खबर लेते, उसका पता करते, एक दिन राजेश मेरे पास आया। राजेश को वहां देख के मेरे मन में फिर से कुछ उमड़ा, फिर से एक आग सी उठी। मैंने राजेश से कहा कि वो गांव छोड़ दे, अपनी नई नवेली पत्नी द्रौपदी को ले जाए और यहां से हमेशा के लिए चला जाए। मैंने सोचा कि ये बोल के मैं उस पर दया कर रहा हूं। मैंने कहा कि द्रौपदी मासूम है, उसे उस पाप की सजा नहीं मिलनी चाहिए जो हमने किया था। लेकिन उसने मना कर दिया। उसने कहा, अगर शिवानी इस दुनिया में नहीं है तो मेरे पास जीने का क्या कारण है। तब मैंने तय कर लिया, अगर वो मेरी बहन के बिना नहीं जी सकता तो फिर वो जिंदा ही नहीं रहेगा। मैंने उसे गांव के किनारे पर बुलाया जहां कोई हमें नहीं देख सके। और जब उसने फिर से मना किया, जब उसने अपनी उस बेवकूफ़ी की मोहब्बत के बारे में बोला जैसे वो मेरे हाथों पर लगे खून को मिटा सकता हो, मैंने उसका गला काट दिया। मैं वहीं खड़ा रहा, उसकी आंखों से जिंदगी को बहते हुए देखते हुए, सोचते हुए कि शायद मैंने कुछ संतुलन वापस लाया है। हर अपमान, हर क्रूरता का बदला लिया है जो उनके जैसे लोगों ने हम पर सदियों से की थी। मैंने सोचा कि मैंने आखिरकार हिसाब बराबर कर लिया है। लेकिन खून के बारे में यही बात है, यह कभी धुलता नहीं है। चाहे कितने भी साल बीत जाएं, यह तुम्हारे साथ रहता है। मुझे लगा था कि मैंने इंसाफ के लिए जान ली है, लेकिन कैसा इंसाफ जब तुम अपनी ही बहन को मार डालो, जब तुम एक ऐसे आदमी को मार डालो जिसने अब तुम्हारी बहन से सच में मोहब्बत की। फिर उसकी नजरें द्रौपदी की तरफ मुड़ी। उसका चेहरा पछतावे और अपराध बोध का मुखौटा बन गया था। वह बोला, और फिर द्रौपदी। उसकी शादी के कुछ ही दिनों बाद मैंने उसे विधवा छोड़ दिया। मैंने उसकी जिंदगी भी बर्बाद कर दी। मुझे लगा था कि वो भी वैसे ही मुरझा जाएगी जैसे मेरी बहन गायब हो गई थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो जिंदा रही और फलती फूलती रही। हर बार जब मैंने उसे देखा, वो मेरे पापों की याद दिलाती रही। और अब मेरा परिवार जा चुका है,
मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा पिता, सब मेरी वजह से। क्योंकि मैंने इस नफरत को, इस जाति संघर्ष को अपनी आत्मा को खो जाने दिया। मैं द्रौपदी को भी मारना चाहता था, इस सब को एक बार में खत्म करना चाहता था। लेकिन सच्चाई ये है कि शायद मेरे परिवार का असली कातिल मैं ही हूं। मैंने अपनी बहन को मारा, मैंने राजेश को मारा, और मैंने अपने ही हाथों से अपने बचे हुए परिवार को भी मार डाला। यही मेरी सजा है। मेरे पिता सही थे। अब ये जाति का सवाल नहीं रहा, ये उन पापों का सवाल है जो मैंने किए हैं। ये बोल के वो अपने घुटनों के बल गिर गया। उसका कबूलनामा उसे पूरी तरह से तोड़ चुका था। गांव वाले स्तब्ध खड़े थे। सदियों से चले आ रहे जाति भेदभाव अचानक छोटे लगने लगे। इस कच्ची, नकारा नहीं जा सकने वाली अपराध बोध और नुकसान के सामने। उसी वक्त द्रौपदी आगे आई। ये सब सुन के उसका चेहरा भाव शून्य था, लेकिन उसकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। उसने उस आदमी की तरफ देखा जिसने उसकी जिंदगी तबाह कर दी थी, जो अब अपनी जिंदगी भी तबाह कर चुका था। और ये सुन के वो एक शैतानी मुस्कान के साथ मुस्कुराई। रंजन उस मुस्कान को समझ नहीं पाया। आखिर वो मुस्कान किस लिए थी? उसके पीछे क्या छिपा था? द्रौपदी ने पुलिस से उसे ले जाने के लिए कहा। जब पुलिस की गाड़ी उसे ले जा रही थी, रंजन की आंखें खालीपन में घूर रही थीं, और पहली बार उसने वह सजा समझी जिसके बारे में उसके पिता ने कहा था कि वह जिंदा तो था, लेकिन बिल्कुल अकेला। गांव वाले स्तब्ध चुप्पी में देखते रहे जैसे जीप रात के अंधेरे में गायब होती रही। उनके बीच खींची गई लकीरें, जाति, क्रोध और वफादारी कुछ समय के लिए धुंधली हो गई। उनकी साझा मानवता की सच्चाई हवा में तैर रही थी। द्रौपदी ने आंसू बहाए जब उसने रंजन को आखिरकार अपना अपराध कबूलते देखा। वह इस पल का दशकों से इंतजार कर रहे थे। कुछ दिनों बाद द्रौपदी और राजा राम रंजन से मिलने जेल पहुंचे। रंजन अपनी धुंधली रोशनी वाली कोठरी में अकेला बैठा था। ठंडी लोहे की सलाखें उसे दुनिया से अलग कर रही थी। उसके अतीत, उसके नुकसान और उसके अपराध बोध का बोझ उस पर भारी था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, उसकी आंखें धसी हुई थीं। उसके अंदर द्रौपदी और राजा राम के लिए नफरत अभी भी जलती हुई घाव की तरह थी। उसे कदमों की आहट सुनाई दी, और जब उसने ऊपर उठकर देखा तो द्रौपदी और राजा राम उसके सामने खड़े थे। द्रौपदी एक साधारण साड़ी में थी, ठंडी और भाव शून्य। उसकी आंखों में एक अजीब संतोष की चमक थी। वह धीरे धीरे उसके करीब आई। उसके कदमों की आवाज जेल की खामोशी में गूंज रही थी। रंजन का शरीर तन गया जब उसकी नजरें द्रौपदी की आंखों से मिली। उसका चेहरा गुस्से से बिगड़ गया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, द्रौपदी मुस्कुराई। धीमी शैतानी मुस्कान जिसने रंजन की पीठ की रीढ़ में एक ठंडक भेज दी। रंजन बोला, मुझे पता है कि तुम दोनों ने ही मेरी पत्नी और बेटे को मारा है। द्रौपदी की ठंडी मुस्कान पल भर के लिए और गहरी हो गई, जैसे उसकी ये इल्जाम एक गुजरता हुआ ख्याल भर हो। फिर वह धीरे धीरे बिना कुछ कहे मुड़ गई और वहां से चली गई। उसकी चुप्पी किसी भी जवाब से ज्यादा गहरी चुभी। रंजन ने अपनी कोठरी की सलाखें कसकर पकड़ ली। उसके गुस्से से उसकी उंगलियां सफेद पड़ गईं। रंजन चिल्लाते हुए बोला, मुझसे दूर मत जाओ द्रौपदी, मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं कसम खाता हूं। लेकिन द्रौपदी पहले ही जा चुकी थी। उसका शरीर गलियारे में गायब हो चुका था।
रंजन अपनी गूंजती हुई नाराजगी के साथ सलाखों के पीछे फंसा रह गया। उसकी सांसें तेज और गुस्से में चल रही थी। उसका दिल उसके सीने में तेजी से धड़क रहा था। राजा राम जो वहीं खड़ा था आगे बढ़ा। उसका चेहरा ठंडी शांत क्रूरता से भरा हुआ था। वह करीब झुका। उसकी सांसें रंजन के कान के पास गर्म थी। वह धीमी जहरीली आवाज में बोला, हाँ रंजन, तुम्हारी पत्नी और बेटे की मौत के लिए हम ही जिम्मेदार हैं। ये शब्द रंजन पर घूंसे की तरह लगे और एक पल के लिए वह जड़ हो गया। जो वह सुन रहा था वो सुनना चाहता था, पर उस पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। राजा राम आगे बोला, तुम्हारी पत्नी की मौत वो कोई दुर्घटना नहीं थी। हमने डॉक्टर से उसे गलत इंजेक्शन दिलवाया। ये बहुत आसान था। यहाँ एक छोटी सी गलती, वहां एक छोटी सी रिश्वत। तुम्हारे सिवा किसी को शक भी नहीं हुआ। रंजन का जबड़ा कस गया। उसका पूरा शरीर गुस्से से कांप रहा था। उसकी उंगलियां सलाखों में धंस गईं, जैसे वो उन्हें अपने नंगे हाथों से तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। वह राजा राम पर झपट कर उसे मार देना चाहता था, लेकिन वह असहाय था, उस ठंडी निर्दयी कोठरी में फंसा हुआ। राजा राम आगे बोला, और तुम्हारा बेटा, उसकी मौत भी कोई दुर्घटना नहीं थी। हमने इसे पूरी तरह से योजनाबद्ध किया था। तो देखो, आजमगढ़ में एक सावधानी पूर्वक कार घटना। मैं खुद वहां गया और योजना को अंजाम दिया। तुम्हें कुछ भी पता नहीं चला ना? अच्छा, शायद थोड़ा चल भी गया। तुम्हें शक तो हुआ था। दरअसल द्रौपदी के भतीजे का बेटा गोरखपुर के अस्पताल में वाकई भर्ती था, और आजमगढ़ वहां से ज्यादा दूर तो है नहीं। इसलिए हमने वहां होने का सही बहाना बनाया, बिना किसी शक के सब कुछ अंजाम दिया। ये सब सुनकर रंजन गुस्से में बोला, तुम दरिंदे, तुमने मेरे बेटे को मारा, मेरे बच्चे को, तुमने मेरा परिवार तबाह कर दिया। राजा राम मुस्कुराते हुए बोला, तबाह किया? तुम समझते हो कि यह सिर्फ विनाश था? अरे नहीं रंजन, ये प्रतिशोध था। तुमने मेरे सबसे अच्छे दोस्त राजेश को मुझसे छीन लिया। राजेश ने तुम्हारी बहन से प्यार किया था, सच्चा प्यार। वह उससे शादी भी करना चाहता था, उसके साथ जीवन बिताना चाहता था, जातीय भेदभाव के बावजूद। और द्रौपदी, वह उसे छोड़ने के लिए तैयार थी, क्योंकि वह उसकी खुशी से ऊपर कुछ नहीं चाहती थी। लेकिन तुम अपने छोटे जातीय गर्व, अपनी नफरत में अंधे होकर एक निचली जाति की औरत के एक ऊंची जाति के आदमी से प्यार करने के विचार को बर्दाश्त नहीं कर पाए। राजा राम की आवाज और तेज और गहरी होती जाती है, जैसे हर शब्द रंजन की आत्मा में छुरा घोंपने के लिए जा रहे हो। राजा राम बोलता है, तुमने उनके प्यार का खून कर दिया था। तुमने अपनी बहन को मार डाला और राजेश का गला एक जानवर की तरह काट दिया। तुमने द्रौपदी को विधवा बना दिया, उसकी जिंदगी को सबसे क्रूर तरीके से तबाह कर दिया। तो हाँ रंजन, हमने भी तुमसे सब कुछ छीन लिया, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा भविष्य का सपना। जिस तरह तुमने हमारी जिंदगियां तबाह की, हमने तुम्हारी तबाह कर दी। ये सब सुनकर रंजन चिल्लाते हुए आगे बढ़ता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम दोनों को मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। सुन रहे हो? तुम दोनों इसकी कीमत चुकाओगे। लेकिन राजा राम बेअसर रहता है। उसकी मुस्कान और भी ठंडी और भी अधिक विकृत होती जाती है। वह धीमे स्वर में बोलता है, तुम कुछ नहीं कर सकते रंजन। जरा देखो खुद को, तुम वही आदमी हो जिसने पहले ही सब कुछ खो दिया है। अब तुम्हारे पास बचा क्या है? बदला? तुम सलाखों के पीछे हो, लाचार। तुमसे सब कुछ छीन लिया गया है,
तुम्हारी ताकत, तुम्हारा परिवार और अब तुम्हारी आज़ादी। रंजन का दिल उसके सीने में धड़क रहा है, उसकी सांसें तेज हैं, उसका मन गुस्से और असहायता से भरा है। वह मुक्त होने की कोशिश करता है, राजा राम तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन सलाखें फिर उसे रोक लेती हैं। वह उनके खिलाफ गिर जाता है, हांफता हुआ। उसका चेहरा दर्द और हताशा का चेहरा बन जाता है। राजा राम बोलता है, कथा और भंडारा धार्मिक आयोजन नहीं थे रंजन, वे तुम्हारे और तुम्हारे अपनों के पतन का जश्न ही थे। हम तुम्हें धीरे धीरे टूटते हुए देखते रहे और तुम इसे देखने में अंधे थे। रंजन का सिर घूमने लगता है। उसकी पत्नी, उसका बेटा, उसकी बहन, उसका पिता, सबके चेहरे उसकी आंखों के सामने झिलमिलाने लगते हैं। सच्चाई उसे उस ताकत से झकझोर देती है जिसे वह सहन नहीं कर सकता। उसके पाप, उसकी नफरत, उसका जाति गर्व, इन्होंने ही उसे यहां पहुंचाया, एक शाब्दिक और प्रतीकात्मक जेल में फंसा हुआ। अचानक उसके किए गए कार्यों का बोझ उस पर टूट पड़ता है। उसे एहसास होता है कि राजा राम और द्रौपदी उसकी कहानी में सिर्फ खलनायक नहीं है, वे इसके अतीत के शिकार हैं, जिन्होंने न्याय का मार्ग उसी तरह से चुना जैसा वे जानते थे। उन्हें नष्ट करने वाले हाथ उनके नहीं थे, वे हाथ खुद उसके अपने थे। राजा राम सीधा खड़ा होता है, जाने के लिए मुड़ता है। वह कंधे के ऊपर से एक आखिरी नजर डालता है। उसकी आंखें ठंडी और गिनने वाली होती हैं। वह बोलता है, अपनी जिंदगी का मजा लो रंजन, जो कुछ भी बचा है उसमें। और ये कहकर वह मुड़ के जाने लगता है। जैसे ही राजा राम चला जाता है, रंजन अपने घुटनों पर गिर जाता है। एक टूटा हुआ आदमी। उसका सीना हांफता है जब वह अपराध और गुस्से की दम घोटने वाली भावना के बीच सांस लेने की कोशिश करता है। उसकी आंखें, जो कभी नफरत से जलती थीं, अब उस आदमी का खाली खोल दिखाती हैं जिसने सब कुछ खो दिया। राजा राम के कदमों की गूंज धीरे धीरे फीकी पड़ जाती है, रंजन को अकेला छोड़ते हुए उसकी अंधेरी खामोश कोठरी में। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं, लेकिन वे उसके दिल पर पंजा मारते दर्द को कम करने के लिए कुछ नहीं कर पाते। वह सलाखों को कसकर पकड़ लेता है, ठंडी पथरीली जमीन को घूरता है, अपने भाग्य की विडंबना को समझते हुए। वह हमेशा से बदला चाहता था और अब उसके पास कुछ नहीं बचा था।